प्यारे शिव भक्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के अंतिम उम्र के पड़ाव पर ये 4 अहम बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। चाहे इंसान जवान हो या अमीर, चाहे गरीब हो या चाहे ज्ञानी हो या नहीं, बूढ़ापा सभी को आना है। तो आइए देवी, उन 4 बातों को जानते हैं जो इंसान को बूढ़ापे में भी याद रखनी चाहिए, ताकि इंसान को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट न हो। हे प्रिय, अब हम इस कहानी के जरिए समझेंगे कि वे कौन सी 4 बातें हैं जो हर इंसान को अपने बूढ़ापे में याद रखनी चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, वह कौन 4 बातें हैं जो बूढ़ापे में याद रखनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें मैं एक साधु का रूप धारण करके ये 4 बातें बताने जा रहा हूं। इसलिए हे देवी, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी के पास बहुत सारी दौलत थी और उसका व्यापार भी बहुत बड़ा था। उसके व्यापारिक साम्राज्य की शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। जब उसने अपने व्यवसाय से खूब पैसा कमा लिया तो एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटा, तुमने अपनी मेहनत से व्यापार को बहुत बढ़ा लिया है और ढेर सारी संपत्ति भी जमा कर ली है। अब हमारे पास भगवान की दी हुई हर चीज है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम शादी करके परिवार को आगे बढ़ाओ। अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है, इसलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अपने माता पिता की बात सुनकर वह युवक बोला, मुझे अभी और अधिक पैसा कमाना है, जीवन में और अधिक सफलता हासिल करनी है, और आप चाहते हैं कि मैं शादी करके गृहस्थी में बन जाऊं? नहीं पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं पहले अपने सपनों को साकार करना चाहता हूं, उसके बाद ही शादी के बारे में विचार करूंगा। तब उस युवक के माता पिता ने समझाया, बेटा, शादी तो हर इंसान के लिए जरूरी होती है, क्योंकि शादी के बाद ही संतान का जन्म होता है। संतान के आने के बाद ही वंश आगे बढ़ता है और संतान के जन्म के बाद ही इंसान पितृयांश से मुक्त होता है। पर कई लोग सोचते हैं कि शादी करने से जिम्मेदारियां और खर्चे बढ़ जाएंगे, हमारी आजादी खत्म हो जाएगी, आने वाली लड़की हम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। शादी जीवन की एक आवश्यक श्रृंखला है और हमारी पत्नी हमेशा हमारे साथ रहती है। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह जीवन के लिए शादी भी जरूरी है, क्योंकि पत्नी वह होती है जो हर सुख दुख और मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ी रहती है। जब बेटे ने अपने माता पिता की यह बातें सुनी तो उसने कहा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं मान जाता हूं। आप मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लीजिए। जैसे ही आपको कोई अच्छी लड़की मिले मुझे सूचित कर दीजिएगा, मैं उसी लड़की से शादी कर लूंगा। बेटे की यह बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और अगले ही दिन वे पास के गांव में उसके लिए लड़की ढूंढने निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने कई लड़कियों को देखा और उनमें से एक लड़की उन्हें पसंद आ गई। लड़की पसंद आते ही उन्होंने पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख तय कर दी। रिश्ता तय होने के बाद लड़की के माता पिता अपने बेटे की शादी की तैयारियां करने लगे। कुछ ही दिनों में शादी का दिन आ गया और लड़के के घर में दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे। लड़के के माता पिता ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी की और एक नई बहू को घर ले आए। एक सुंदर और संस्कारी पत्नी पाकर लड़का बहुत खुश था और लड़के के माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे। इस तरह उस दंपत्ति ने अपने बेटे और बहू के साथ अपना जीवन बिताना शुरू किया। समय के साथ साथ वक्त गुजरता गया और लड़के के माता पिता की उम्र भी ढलने लगी। वे दोनों भी बूढ़े होने लगे। एक दिन लड़के के माता पिता ने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, तुम लोग हमारी बातों को गौर से सुनो। आज हम जो कुछ भी तुम्हें सिखाएंगे वह तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएगा। और फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आइए,
हमारी इन बातों को कभी न भूलना। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना और किसी भी हालत में किसी के साथ धोखा न करना। कोई ऐसा काम न करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो, और जितना हो सके दूसरों की मदद करना, क्योंकि मदद करने से कोई गरीब नहीं होता, बल्कि मदद करने वाला व्यक्ति और भी ऊंचाइयों को छूता है। जब वह लड़का और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर की यह बातें सुनी तो उन्होंने कहा, आप लोग परेशान न हो, हम आपके दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे और हम दोनों पति पत्नी आपके आदर्शों को अपनाकर ही अपना जीवन बिताएंगे और आपको किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देंगे। श्रोताओं, इस तरह वे साथ में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। समय के साथ साथ वह लड़का और भी धनवान होता गया। उसके माता पिता अब पूरी तरह से वृद्ध हो गए थे, उनके बाल सफेद हो गए थे और शरीर कमजोर हो गया था। और जैसा कि अक्सर देखा जाता है, बूढ़ापे में लोग चिड़चिड़े होते हैं, वैसा ही उनका स्वभाव बन गया था। लड़के के माता पिता भी उम्र के इस पड़ाव पर तरह तरह की बातें करते रहते थे। उनका यह व्यवहार लड़के की पत्नी को पसंद नहीं आता था और वह अक्सर नाराज हो जाती थी। उसकी नाराजगी का कारण यह था कि उसके ससुर बार बार किसी न किसी बात पर उससे झगड़ा कर बैठते थे। ऐसे में जब उसका पति शाम को घर आता तो वह उसे बताती, आपके माता पिता मुझसे रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करते हैं। अगर आपके माता पिता की यह हरकतें जारी रहीं तो मैं एक दिन इस घर को और आपको छोड़कर अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पत्नी की इन बातों को सुनकर लड़का अपने माता पिता को समझाता, आप बहू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तो वे लड़के से कहते, झगड़ा हम नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी करती है, वही हमसे लड़ती है। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते। लड़का किसी तरह उन्हें समझा तो लेता था, परंतु माता पिता अब वृद्ध हो चुके थे। कुछ समय के लिए तो उन्हें बात याद रहती, पर अगले दिन आते ही वे फिर से वही सब दोहराने लगते। जब यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा तो घर के झगड़ों से वह लड़का बहुत परेशान हो गया और उसकी पत्नी भी रोज रोज के झगड़ों से ऊब चुकी थी। कुछ समय तक तो उसने अपने सास ससुर के इस व्यवहार को सहा, लेकिन जब सहनशीलता जवाब देने लगी तो एक दिन वह लड़की अपने पति और ससुराल को छोड़कर अपने माए यानी पिता के घर चली गई। जब लड़की के माता पिता ने उसे अकेले आते देखा तो उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम अकेली कैसे आ गई और तुम्हारे साथ दामाद जी क्यों नहीं आए? तब लड़की ने अपने माता पिता को सारी बातें बताई। अपनी बेटी की बातें सुनकर पिता ने कहा, तुम्हें इस बारे में दामाद जी से बात करनी चाहिए थी। इस पर लड़की ने कहा, मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने भी अपने माता पिता को समझाया था, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। उन पर किसी के समझाने का कोई असर नहीं होता। कुछ समय के लिए तो वे ठीक रहते हैं, फिर वही लड़ाई झगड़ा। इस रोज की लड़ाई से मेरा जीवन दुखम हो गया है और हर दिन मेरी जिंदगी बिगड़ती जा रही है। आज मैं यह निश्चय करके अपने ससुराल से आई हूं कि जब तक वे दोनों बुजुर्ग उस घर में हैं, तब तक मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी और तब तक मैं यहीं आपके पास रहूंगी। अपनी बेटी के ये शब्द सुनकर लड़की के माता पिता ने कहा, बेटी, किसी भी लड़की का अपने पिता के घर में गुजारा नहीं होता है। एक लड़की के लिए उसके माता पिता का घर तब तक उसका अपना घर होता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। शादी के बाद उसकी ससुराल ही उसका नया घर माना जाता है। इसलिए बेटी, तुम अपनी ससुराल में जाकर वहां की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन बिताओ। हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए और उन्हें सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और हां, तुम अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। बुजुर्ग लोग कभी कभी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। फिर लड़की ने कहा, मैं समझती हूं, लेकिन मैं कितना सहन करूं? अगर उन्हें समय पर खाना और काम करने की मांग करते हैं और वह नहीं कर पाती तो यह मेरी गलती होती। मैं तो उनके सभी काम समय पर करती हूं, फिर भी वे मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे विभिन्न प्रकार के तानों से मारते हैं और लोगों से मेरे बारे में अनेक बातें करते हैं। और वे यह भी कहते हैं कि हमारे घर की बहू का आचरण सही नहीं है। हमारा बेटा अच्छी कमाई करता है, फिर भी हमारी बहू हमें खाना नहीं देती। वे गांव वालों से ऐसी बातें करते हैं और मेरे बनाए खाने में हमेशा कमियां निकालते हैं।
वे लोगों से कहते हैं कि हमारी बहू को खाना बनाना भी नहीं आता और वह हमें समय पर भोजन भी नहीं देती है। इसी कारण से हम दोनों उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए और गांव वाले भी उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब आप ही सोचिए, मैं उन्हें खाना क्यों नहीं दूंगी? मैं उन्हें भूखा क्यों रखूंगी? जब उनकी बेटी की बातें उनके पिता सुनते हैं, इससे उन्हें बहुत दुख होता है और वे अपनी बेटी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ससुराल जाकर तुम्हारी सास ससुर और पति से बात करूंगा और पूछूंगा कि वे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। श्रोताओं, अगले दिन लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल में उन्हें दामाद तो नहीं मिलता, पर सास ससुर घर पर ही मिल जाते हैं। फिर वह लड़की के माता पिता इस मुद्दे को दोनों के सामने रखते हैं, पर वे लोग तो बुजुर्ग हो चुके थे, उनमें समझदारी की कमी थी। उलटे वे लड़की के माता पिता को ही ताने मारते हैं। लड़की के माता पिता ने बहुत समझाया, पर कोई समाधान नहीं निकला। जब बातचीत से हल नहीं निकला तो वे अपनी बेटी को लेकर उदासी के साथ घर वापस लौटने लगे। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैं अपना साधु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर जा रहा हूं, कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुने। लड़की के माता पिता और उसकी बेटी वापसी के दौरान उन्हें रास्ते में एक साधु मिलता है, जिनके हाथ में कमंडल था, सिर पर साफा बंधा था और उनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी। जब लड़की के माता पिता उस साधु के पास पहुंचे तो पता चला कि वह एक सिद्ध सन्यासी है। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उनके तेज को देखकर लड़की के माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। जब सन्यासी ने पूछा, पुत्र, क्या परेशानी है? तो लड़की के पिता ने कहा, हां महाराज, मैं बहुत उलझन में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सन्यासी ने कहा, बच्चा, जो भी परेशानी है उसे मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान जरूर करूंगा। तब लड़की के पिता ने कहा, गुरुदेव, कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी पास के गांव में की थी। जिस घर में मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, वे लोग बहुत अमीर हैं। हमने जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी की वह तो अच्छा है, लेकिन उसके माता पिता ठीक नहीं हैं। वे बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र के कारण वे मेरी बेटी को परेशान करते हैं, उसे तंग करते हैं और गांव वालों के सामने उसके बारे में गलत बातें कहते हैं। इससे परेशान होकर मेरी बेटी वापस मेरे पास आ गई है और यहीं रहने की जिद कर रही है। अब आप ही बताएं, एक पिता के रूप में मैं अपनी शादीशुदा बेटी की इस स्थिति को कैसे सहन कर सकता हूं? इस पर वह सन्यासी बोले, अगर ऐसा है तो तुम मुझे उनके पास ले चलो, मैं उन्हें कुछ सिखाऊंगा, कुछ समझाऊंगा। अगर मेरी बातें उन्हें समझ में आ जाई और वे उन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो इससे न सिर्फ तुम्हारी बेटी खुश रहेगी, बल्कि वे लोग भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि शायद ही किसी ने उन्हें बताया हो कि बूढ़ापे में यह 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। इसी कारण से उनकी यह दुर्दशा हो रही है और इसी के कारण ही तुम्हारी बेटी और दामाद को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब लड़की के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी बाबा की बातें सुनी तो वे खुश हो गए और साधु महाराज को साथ लेकर बेटी के ससुराल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर साधु महाराज ने उन्हें और लड़की को घर के द्वार पर ठहरने का संकेत किया और खुद अंदर चले गए। अंदर 2 बुजुर्ग बैठे थे। लड़की के माता पिता ने जब साधु महाराज को देखा तो वे उठ खड़े हुए। उन्होंने साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया। फिर लड़के के माता पिता ने सिद्ध सन्यासी बाबा से खाने पीने की बात की। साधु महाराज ने कहा कि वे उनके घर पर अच्छे से खाना खाएंगे, लेकिन पहले उन्हें एक काम करना होगा। बुजुर्ग दंपति ने कहा कि वे साधु महाराज की हर बात मानेंगे और उन्हें पहले भोजन करने को कहा। सिद्ध सन्यासी बाबा ने कहा कि पहले वे उनकी बात सुने, उसके बाद ही वे भोजन करेंगे। इसके बाद साधु महाराज ने कहा, सुना है कि आप दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं और इस कारण अपनी बहू को परेशान करते हैं और बहू भी आपको परेशान करती है। ये सुनकर दोनों पति पत्नी ने कहा, गुरुदेव जी, सही सुना है, हम दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं और हमारी बहू हमारी कद्र नहीं करती और हमेशा हमें परेशान करती रहती है। उसे यह नहीं मालूम कि जिस तरह आज हम बुजुर्ग हैं, वैसे ही
एक दिन वह भी होगा, और यह जानते हुए भी वह हमें बहुत परेशान करती है। तब साधु महाराज ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। अगर तुमने मेरी बातों को मान लिया और उन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो देखना तुम्हारा बूढ़ापा कितना सुखमय बीतेगा। मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर तुम हमेशा खुश रहोगे, और न तो तुम्हारी बहू और न ही तुम्हारा बेटा तुम्हें परेशान करेगा। फिर सन्यासी बाबा कहते हैं, पहली बातें, जब तुम बोलो तो अपनी बातों पर ध्यान दो, अपने लैंग्वेज पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे लैंग्वेज में इतनी शक्ति है कि तुम किसी का भी दिल जीत सकते हो और अपनी लैंग्वेज से किसी को भी चोट पहुंचा सकते हो। इसलिए तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मान लो अगर तुम मुझसे बात कर रहे हो तो तुम्हारा बोलने का तरीका कैसा है। अगर तुम्हारा तरीका मुझे पसंद आया तो मैं तुमसे जुड़ जाऊंगा, और अगर तुम्हारा तरीका मुझे पसंद नहीं आया तो मैं हमेशा के लिए तुमसे अलग हो जाऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि जो भी तुम बोल रहे हो उससे सामने वाले को क्या नुकसान या फायदा हो सकता है। उसी के अनुसार हमें दूसरों के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। मैं जानता हूं कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं। तुम्हें लगता है कि ठीक से बोलता हूं, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हो। हमेशा अपने शब्दों पर गौर करें कि हम दूसरों से किस प्रकार संवाद करते हैं। जब वृद्ध दंपति ने साधु महाराज की यह बातें सुनी तो उन्होंने भी स्वीकार किया, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, आज से हम दोनों पति पत्नी अपने शब्दों पर ध्यान देंगे। फिर सन्यासी महाराज पूछते हैं, वह कौन दूसरी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं। फिर साधु महाराज कहते हैं, दूसरी बातें, किसी भी चीज की मांग सही समय पर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको भूख लगी है और उसी समय आपकी बहू खाना बना रही है तो उस समय आप खाना कैसे मांग सकते हैं, क्योंकि उस समय तो खाना तैयार हो रहा होता है। मान लीजिए अगर आपकी बहू किसी समय स्नान कर रही है और उसी समय आप कोई वस्तु मांगते हैं तो वह उस स्थिति में आपको वह वस्तु नहीं दे सकती, और अगर आप इस बात पर उससे झगड़ा करते हैं तो यह व्यवहार उचित नहीं है। आपको समझना होगा कि बूढ़ापे में और जवानी में फर्क होता है। जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं और हमारा उन पर अधिकार होता है। जवानी में हम स्वतंत्र होते हैं और जो भी मांगते हैं वह हमें प्राप्त होता है, परंतु वृद्धावस्था में हम अक्सर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। व्यक्ति पहले अपने कामों को निपटाए, उसके बाद ही वह हमें वह चीज ला कर देगा। इसीलिए हमें सब्र रखना चाहिए। यह नहीं कि हम कुछ मांगे और वह तुरंत हमारे सामने आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। यदि बहू कहीं बाहर गई हो या किसी काम में व्यस्त हो और वह आपकी आवाज न सुन पा रही हो तो वह आपकी मांगी गई चीज कैसे लाएगी? या अगर उसकी तबीयत खराब हो और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हो तो ऐसी स्थिति में वह आपकी मांगी चीज कैसे लाएगी? अगर आप इन बातों को लेकर अपनी बहू से नाराज हो जाते हैं कि वह आपकी बात नहीं सुनती तो यह उचित नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि क्या आपकी बहू आपकी आवाज सुन पा रही है या नहीं, और जिस समय आप कुछ मांग रहे हैं उस समय वह कहां है और क्या वह सामग्री घर में उपलब्ध भी है या नहीं। फिर सन्यासी बाबा ने जब अपनी दूसरी बात कही तो वे दोनों वृद्ध व्यक्ति समझ गए और बोले, साधु महाराज, हमें एहसास हो गया है कि हम कितने गलत थे। इस पर संत ने कहा, मेरी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। फिर सन्यासी बाबा कहते हैं, तीसरी बात, अगर खाना खराब हो जाने पर नाराज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी बहू खाना बना रही है और उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में खाना बनाते समय नमक ज्यादा या कम हो जाता है, मिर्च ज्यादा या कम हो जाती है, या रोटी जल जाती है, और उसने वह खाना आपके सामने परोस दिया। आपने जैसे ही खाना चखा, आप मुंह बनाने लगे और शिकायत करने लगे कि खाने में स्वाद नहीं है और तरह तरह की कमियां निकालने लगे। आपको याद रखना चाहिए कि आप भी एक समय पर युवा थे और आपसे भी खाना बिगड़ जाता था।
क्या आपके माता पिता भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे? अगर वे करते थे तो आपको कैसा लगता था जब वे कहते थे कि आपको खाना बनाना नहीं आता? चाहे कोई महिला हो या पुरुष, गलतियां हो ही जाती हैं। अगर खाना बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए तो हमें उसे सहन कर लेना चाहिए और अपनी बहू को प्यार से समझाना चाहिए कि बेटी, आज खाने में यह कमी रह गई है, आगे से याद रखना। अगर खाना कभी थोड़ा बिगड़ भी जाए तो उसे प्यार से स्वीकार करना और बहू को नरमी से समझाना, इससे वह भी खुश रहेगी। इस तरह संत ने तीसरी बात बताई तो वह दंपति बोले, गुरुदेव, इन तीनों बातों को हम समझ गए हैं, पर वह चौथी बात क्या है जो आप हमें बताना चाहते हैं? कृपया वह भी हमें बताइए। फिर सन्यासी बाबा कहते हैं, चौथी बात, अपने परिवार की समस्याएं कभी बाहरी लोगों को नहीं बतानी चाहिए। चाहे वह पैसों की कमी हो, घरेलू झगड़े हों, बहू के बारे में कोई शिकायत हो या खाना अच्छे से न बना हो या कोई और समस्या हो, इन्हें दूसरों के साथ साझा करना उचित नहीं है। क्योंकि जब आप अपने घर की समस्याएं बाहर वालों को बताते हैं तो वे शायद दिखावे के लिए हमदर्दी दिखाए, पर जैसे ही आप वहां से चले जाते हैं वे आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं और वहीं लोग आपकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर आपके बहू या बेटे तक पहुंचा देते हैं। इससे घर में कलह और भी बढ़ जाती है। बार बार ऐसा करने से आप अपने बेटे और बहू की नजरों में गिर जाते हैं। अपने घर की समस्याएं दूसरों को बताने से समस्याएं हल नहीं होंगी बल्कि और बढ़ेंगी। इससे आपका बेटा समाज में अपनी बात रखने लायक नहीं रहेगा। जब वह समाज में या किसी पंचायत में अपनी बात रखेगा तो वहां मौजूद लोग उसे ताना मारेंगे कि तुम्हारी बहू घर में ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा करती है, तुम्हारे माता पिता हमसे तरह तरह की शिकायतें करते हैं। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए इन 4 बातों को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है और उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।